चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने 8 चैप्टर कंप्लीट करके अपलोड कर दिए हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है गया। तो इसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक अपने प्रकाश या लाइट कि भाई लाइट या प्रकाश क्या होता है। पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन है? सूर्य है। और अंधेरे की अनुपस्थिति को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। अगर आपसे प्रकाश की डेफिनेशन पूछी जाए कि भाई अंधेरे की अनुपस्थिति, जहाँ पर अंधेरा नहीं है वही चीज़ क्या है? प्रकाश माने गया। ठीक है ना। तो अंधेरे की अनुपस्थिति को अपन बोलते हैं प्रकाश। अतः प्रकाश स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन वस्तुओं को देखने में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे वह वस्तु हमें क्या होती है? दिखाई देती है। कोई भी वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब उस पर प्रकाश डाला जाएगा तो वो प्रकाश को जब वो रिफ्लेक्ट करेगा, अपनी ओर वापस पहुँचाएगा, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है क्या। ठीक है। जब प्रकाश किसी वस्तु से आर पार निकल जाता है तो वह वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। ठीक है। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश क्या हो जाएगा? आर पार निकल जाएगा तो वह वस्तु हमें पारदर्शी दिखाई देती है। जब वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह वस्तु हमें क्या दिखाई देती है? काली दिखाई देगी। मतलब संपूर्ण प्रकाश को क्या कर लेगी? अपने अंदर अवशोषित कर लेगी, तो वो कहलाएगी काली वस्तु दिखाई देती है हमें। ठीक है। जब वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है तो वह वस्तु हमें श्वेत या सफेद रंग की दिखाई देती है क्या। प्रकाश पर आधारित कुछ घटनाएं जैसे कि विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन इत्यादि का अध्ययन करते हैं क्या। ये प्रकाश पर आधारित घटनाएं होती हैं क्या। देखिए प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करता है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? प्रकाश किरण बोलेंगे क्या। अब है अगला टॉपिक आपके प्रकाश की द्वैत प्रकृति। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश कणीय एवं तरंग दोनों प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति या कण तरंग द्वैतवाद भी अपन कहते हैं, या कण तरंग सिद्धांत भी अपन इसे कह देंगे। डी ब्रोगली क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश कणीय मतलब प्रकाश एक कण की भांति व्यवहार करेगा। अपन किसी दीवार पे अगर प्रकाश को करेंगे तो एक पॉइंट बना लेगा वहाँ पे। ठीक है। तो वो कण हो गया, और जहाँ से प्रकाश को ला रहे हैं और जहाँ तक ले जाए तो वहाँ के बीच में एक क्या है? रेखा दिखती है अपन को, तो वो क्या है? किरण के भांति भी व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है? कण तथा तरंग दोनों की प्रकृति प्रदर्शित करता है। इसे प्रकाश के द्वैत प्रकृति या कण तरंग द्वैतवाद भी अपन कहते हैं क्या। क्वांटम सिद्धांत देखना। मैक्स प्लांक नामक वैज्ञानिक के अनुसार ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार न होकर छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, जिन्हें अपन क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। या प्रकाश के कण को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। ठीक है। मैक्स प्लांक ने क्या बताया कि भाई ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब कि एनर्जी जो है वो एक साथ या अवशोषण एक साथ न होकर, लगातार न होकर छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। चाहे उत्सर्जन चाहे वो एनर्जी रिलीज हो, चाहे वो एनर्जी कंडक्ट करे, क्वांटा या फोटोन कहा जाता है क्या। तो इसी साथ ही आपका क्वांटम सिद्धांत भी कंप्लीट हुआ। विवर्तन देखिए, यदि प्रकाश के मार्ग में रखी अपारदर्शी वस्तु छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय किनारों से मुड़ने की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जिस प्रकार से कि ये पेन रखा हुआ है क्या, ठीक है, और इधर से क्या कर रहे हैं? हम टॉर्च से प्रकाश पे फैला रहे हैं क्या, तो ये एक अपारदर्शी वस्तु है, तो इसके किनारों से क्या प्रकाश मुड़ता हुआ जाएगा क्या। जिस प्रकार से जैसे कि इधर से अपने पास क्या है? एक टॉर्च लगा रखी है अपन ने, ठीक है, और यहाँ आपके पास कोई अपारदर्शी वस्तु रखी है, तो जो इसका प्रकाश है क्या, जो इसके तरफ जा रहा है क्या, तो यहाँ तो इसके आर पार होगा नहीं, बट ये क्या है? यहाँ से किनारों की ओर से मुड़ने की प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से जाएगा और इस पूरे एरिया पे क्या हो जाएगी? आपकी परछाई या छाया बन जाएगी क्या। ठीक है। तो ये यहाँ से इस घटना को अपन क्या बोलते हैं? विवर्तन बोलेंगे। देखिए प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छे से समझिए इसको, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से गति करती हुई दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में एक निश्चित दिशा में चली जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये डायग्राम है इसका। ठीक है। ये एक माध्यम हो गया ऊपर वाला, ये दूसरा माध्यम जिससे ये टकरा रही है क्या। ठीक है। तो प्रकाश की किरण एक माध्यम से गति करती हुई दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाए, तो इस घटना को अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। अब देखिए ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। नीचे एक सरफेस लेनी है, ठीक है, जिसको अपन परावर्तक पृष्ठ बोल देंगे। ठीक है।
अब देखिए जब किरण आती है तो आने वाली फर्स्ट किरण को अपन बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और जाने वाली किरण को बोलते हैं अपन परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात वापस जाने वाली किरण को बोलेंगे अपन परावर्तित किरण गया। ठीक है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के मध्य क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब होता है। ठीक है। इसको ए बी ओ अपन इसको कह देंगे क्या? ठीक है। ए है, ये बी है, यहाँ पे ओ है, ये क्या है? पी क्यू है। इसको अपन एन नाम दे देंगे। ठीक है। अब देखिए आपतित किरण व अभिलंब, ये आपतित किरण है, आने वाली किरण ये है अभिलंब। आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बड़े कोण को अपन बोलते हैं आई। ठीक है। क्या बोलेंगे? ये स्मॉल लिखना है आपको। ठीक है। आई, आई का नाम होता है आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण। तथा परावर्तित किरण व अभिलंब के मध्य बने कोण को बोलते हैं अपन आर। आर होता है परावर्तन कोण। ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब इसी में एक नियम समझिए आप कि आपतित किरण व परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है। एक ही तल पे एक ही बिंदु पर है। ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भाई आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान दोनों का बराबर होता है क्या? जैसे अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। अगर ये 60 का है तो ये 60, अगर ये 37 का है तो ये भी 37 का ही होगा। दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। अब देखिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के पहला नियम आपको ऑटोमेटिक याद है अगर आपने मेरी बात सुनी होगी तो, कि भाई आपतित किरण ये वाली किरण, परावर्तित किरण ये वाली किरण व अभिलंब ये वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं जो कि ओ पे है। ठीक है। अभी जस्ट ये लाइन बोली मैंने। आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाता है या बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। मतलब कि सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है? आपतन कोण बराबर किसके होता है? परावर्तन कोण के। मतलब कि जितना कोण आई है उतना ही कोण क्या रहेगा? आर रहेगा क्या? ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। एक और पॉइंट है, परावर्तित किरण की आवृत्ति एवं चाल क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो ये थे आपके परावर्तन के नियम। देखिए दैनिक जीवन में हम दो प्रकार के परावर्तन देखते हैं। पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है विस्तृत परावर्तन। दो प्रकार के परावर्तन होते हैं, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। तो फर्स्ट पढ़ रहे हैं अपन नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की समांतर किरणें किसी समतल दर्पण पर, किस पर? समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर किसी विशेष दिशा में चली जाती है। अब आपको ये कहीं प्रॉब्लम लेनी चाहिए, आपतित क्या है और परावर्तित क्या है। भाई आने वाली फर्स्ट किरण को बोलते हैं अपन आपतित किरण और जाने वाली किरण को बोलेंगे अपन, जाने वाले मतलब कि परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे अपन? परावर्तित किरण कहते हैं क्या। एक दूसरे के समांतर किसी विशेष दिशा में जाती है तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं अपन नियमित परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह समतल पृष्ठ एक विशेष दिशा से देखने पर चमकता हुआ दिखाई देता है एवं अन्य दिशाओं में लगभग क्या रहता है? वो सामान्य रहता है। कैसे? देखिए ये डायग्राम है अपने, ये अपने पास समतल पृष्ठ है। ठीक है। देखिए डायग्राम में यहाँ पे परावर्तित पृष्ठ समतल दर्पण अपन ने यहाँ पृष्ठ यहाँ पे ले लिया। देखिए तो यहाँ पे ये आपतित किरण आ रही है क्या? थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है बट आप बिल्कुल इसको क्लैरिटी से बनाना। ठीक है। तो ये जितने डिग्री से आएंगे ना उतने डिग्री पे क्या हो जाएंगे? वापस चले जाएंगे, समांतर आएंगे और समांतर ही चले जाएंगे। और समांतर किरणें कभी भी आपस में प्रतिच्छेदन नहीं करती है क्या? ठीक है। आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। तो ये था आपके नियमित परावर्तन। समतल दर्पण हो गया, चिकना पृष्ठ हो गया। ठीक है। जिसपे किरण आएगी और वापस उसी दिशा में चली जाएगी क्या? ठीक है। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। इसी के साथ आपका नियमित परावर्तन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे अपन विस्तृत परावर्तन। अगला है विस्तृत परावर्तन। देखिए किसी खुरदरे धरातल पर प्रकाश की किरणें समांतर आने पर भी परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती है अपितु यह भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। जबकि नियमित में क्या कह रहे थे कि समांतर आने पर समांतर ही जाएगी, तो वो तो था नियमित। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? समांतर आने पर भी परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं होती है, यह भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार के अनियमित परावर्तन को अपन क्या बोलते हैं? विस्तृत परावर्तन कहते हैं क्या। विस्तृत परावर्तन परावर्तक धरातल के अनियमित सतह के कारण होता है। अनियमित सतह जैसे कि पुस्तक है, लकड़ी की मेज है आदि में क्या होता है? विस्तृत परावर्तन होता है। विस्तृत परावर्तन के कारण ही हमें छायादार पेड़ के नीचे छाया तथा कमरे के अंदर प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये था आपके विस्तृत परावर्तन। ये डायग्राम है आपका। ठीक है। ये खुरदरी धरातल सतह लिया अपन ने इस प्रकार से।
ठीक है। ये आपतित किरणें आने वाली, यहाँ पे एरो का आपको विशेष ध्यान रखना है क्या, कि जैसे ये किरण आई और ये यहाँ चली गई, फिर ये आई और यहाँ पर पॉइंट किया तो ये इधर चली गई क्या, ठीक है। तो ये क्या है, परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं जाती, जबकि किरणें समांतर आ रही हैं क्या, पर परावर्तन के पश्चात ये किरणें समांतर नहीं जा रही है, अपितु ये क्या कहलाएगा, विस्तृत परावर्तन कहलाएगा। इसमें आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दर्पण और दर्पण के प्रकार।